अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार हबीब साहब शेख अहमदपुर से एक अहम मौजू पर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूं कि दिनांक 14 दिसंबर 2023 इसी महीने में नागपुर अधिवेशन में अहमदपुर चाकूर मतदार संघ के आमदार बाबा साहब पाटिल साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल बड़े जोर और शोरों में चल रहा है, जिसके अंदर आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने नागपुर अधिवेशन के अंदर मुस्लिम समाज के आरक्षण की मांग की, ऐसा इस वीडियो के अंदर है। पर हकीकत में उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण की मांग नहीं की। ये बात उन्हीं के पूरे वीडियो से साबित होती है। आइए आप ये एडिटिंग किया हुआ वीडियो देखिए। मुस्लिम समाज, लिंगायत समाज असेल, कोळी समाज असेल, धनगर समाज असेल आणि ज्या ज्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे त्या आरक्षणाचा द्यावा लाभ व्हावा अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मी व्यक्तिशः आणि माझ्या पक्षाच्या वतीनं पाठिंबा देतो। आपने एडिटिंग वाला वीडियो अभी देखा, जिसके अंदर कुछ कटछट करके ये बताया गया है कि आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन में मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, पर हकीकत में पहले वीडियो का एक लफ्ज है मुस्लिम समाज और बाद में दूसरे वीडियो के अंदर उसको ऐड किया गया है, जिसके अंदर मुस्लिम समाज को छोड़कर बाकी सारे समाज के लिए वो आरक्षण मांग रहे हैं। आइए आप अभी वो दूसरा वाला वीडियो देखते हैं। राहणारा हा समाज त्यांना देखील त्यांच्या मागणीप्रमाणे आरक्षण द्यावा असं माझं मत आहे। मुस्लिम समाज, इथं मुस्लिम समाजाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत, पण आपली जबाबदारी आहे। या देशामध्ये बहुजन समाजाचे लोक राहतात। बहुजन समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून या राज्यातल्या आणि देशातल्या लोकांनी नेतृत्व राजकारण केलंय। तेच भविष्याच्या काळामध्ये सगळ्या लोकांना, उपेक्षित लोकांना सोबत घेऊन या ठिकाणी ज्याला ज्याला आरक्षणाची गरज आहे त्याला आरक्षण देऊन उभा करण्याचं काम आपण पुढच्या काळामध्ये करावं, अशी माझ्या प्रकारची या ठिकाणी मागणी आहे। आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी आरक्षणाला पाठिंबा दिला त्याबद्दल मी सगळ्याचे अभिनंदन करतो। आणि दुसरी गोष्ट, नीतीला मान्य असेल गोरे साहेब, जैसा कि अभी आपने देखा कि आमदार बाबा साहब पाटिल साहब इस वीडियो में जहां से आरक्षण की बात की है वो 8 मिनट से शुरू होता है और 8 मिनट 20 सेकंड पर खत्म होता है। इसमें कहीं पर भी मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए ऐसा लफ्ज इसमें नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा मुस्लिम समाज इथं मुस्लिम समाजाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत, पण आपली जबाबदारी आहे। मेरे भाइयों, यहाँ पर आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने कहां पर कहा कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, पर फिर भी हमारे अंधभक्त चीख चीख कर सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ये डाल रहे हैं कि बाबा साहब पाटिल साहब ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात की। खैर, जाने दो। इसी वीडियो के आगे आमदार बाबा साहब पाटिल साहब सभी समाज के, लिंगायत समाज के नाम लेते हैं, लेकिन वहां पर मुस्लिम समाज का नाम नहीं लेते। आइए वो वीडियो देखते हैं। द्यावाच लागल अशा प्रकारची भूमिका या ठिकाणी घेतो। लिंगायत समाज असेल, कोळी समाज असेल, धनगर समाज असेल आणि ज्या ज्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे त्या आरक्षणाचा द्यावा लाभ व्हावा अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मी अभी आपने ये वाला वीडियो देखा। कहीं पर भी इस वीडियो में आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने मुस्लिम समाज का नाम भी नहीं लिया, बल्कि एक जिम्मेदार आदमी होते हुए यहाँ के लफ्जों में मुस्लिम समाज लफ्ज ऐड किया और अपनी ही आईडी से इस वीडियो को डाला। वही एडिटिंग वाला वीडियो हम आपको फिर से बता रहे हैं, आप देखिए। मुस्लिम समाज, लिंगायत समाज असेल, कोळी समाज असेल, धनगर समाज असेल आणि ज्या ज्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे त्या आरक्षणाचा द्यावा लाभ व्हावा
अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मी व्यक्तिशः आणि माझ्या पक्षाच्या वतीनं पाठिंबा देतो। अब हमें लगता है कि आमदार साहब का झूठ ओपन हो चुका है। जैसा कि आपने ये तमाम वीडियो देखे कि किस तरह से एडिटिंग करके बाबा साहब पाटिल साहब ने अपने खुद के आईडी से वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, फेसबुक पर। और हकीकत में वीडियो की हकीकत ओरिजिनलिटी कुछ अलग ही है। एक मुस्लिम समाज शब्द सिर्फ ऐड कर उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण मांगा, ऐसा वीडियो डाला। तो आमदार साहब, आपको क्या अधिवेशन के अंदर मुस्लिम समाज को आरक्षण मांगने के लिए शर्म आ रही थी? 2019 में हमने आपको 95% अहमदपुर चाकुर मतदार संघ के मुसलमानों ने भर भर कर मतदान दिया। हमने बगैर शर्माए आपको मतदान दिया, आप पे विश्वास करके, आप पे यकीन करके कि आप मुसलमानों के मसाइलों पर विधानसभा के अंदर आवाज उठाएंगे। लेकिन आपने मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, देना चाहिए, या मुसलमानों को जो एजुकेशन के अंदर 5% आरक्षण मिला है उसे लागू करो, आपने इतना भी नहीं कहा। तो मेरा सवाल है आमदार साहब, क्या आपको आरएसएस भाजपा का डर लग रहा है? क्या आपको ईडी का डर लग रहा है? क्या आपको भाजपा सरकार बजट नहीं देगी तो आपके कार्यकर्ताओं को कैसे आप काम दोगे, इसका डर लग रहा है? ये मेरे आपसे सवाल हैं। आपको किस बात का डर है? क्या आप आरएसएस को और बजरंग दल को, या जो ये तमाम फिरका परस्त जातिवादी मनुवादी फिरके हैं, इनको आप खुश करना चाहते हैं? आप डायरेक्ट मुसलमान समाज को आरक्षण देना चाहिए ऐसा नाम ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। शायद आपको शर्म आई होगी, और आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि आपने पहले दिन भी नहीं लिया, दूसरे दिन भी नहीं लिया। हमें समझ में नहीं आ रहा, जो समाज आपको भर भर कर वोट देता है, 95% आपको मुस्लिम समाज ने वोट दिया, फिर भी आप उस समाज की बात नहीं करते। और आपके चेले चपाटे जो 10-10 लाख के काम लेके शर्मिंदा हैं या शर्मिंदा हो चुके हैं, या कुछ बेचारे 6 साल से आपके चरणों में आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें चरणों में भी जगह नहीं दी। ऐसे लोग, ऐसे हमारे कौम के लीडर आमदार साहब ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं कि आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने मुसलमानों के लिए मुस्लिम आरक्षण की मांग अधिवेशन के अंदर की। अफसोस है इन अंधभक्तों पर कि जिन्होंने कभी खुद के काम के अलावा आमदार साहब आपके पास इस मतदार संघ के दबे कुचले मुसलमानों के काम लेकर नहीं आए। फोटो में सबसे आगे होते हैं, कई फोटो में तो आमदार साहब आपकी भी आगे खड़े होते हैं ये चेले चपाटे, और काम के अंदर एकदम जीरो हैं। खैर आमदार साहब, आपसे हमको बड़ी उम्मीदें थी कि आप विधानसभा के अंदर मुसलमानों की आवाज को उठाएंगे। आज मुस्लिम समाज की जो हालात हैं उसके ऊपर आप बात करेंगे, और आप ठोक के ये कहेंगे कि मुसलमानों को आरक्षण देना ही चाहिए। लेकिन आपने ऐसा एक भी लफ्ज नहीं कहा। फिर अब इसके जवाब तो आप ही दे सकते हैं। और आप अधिवेशन के अंदर तो नहीं कहा, लेकिन जख्म पर नमक छिड़कने का काम आपने ये किया कि आपने वीडियो एडिटिंग कर ये बताना चाहा कि मैं मुसलमानों के आरक्षण की बात अधिवेशन में करके आया हूं। तबकि आपका जो पूरा वीडियो है 10 मिनट का, कुछ आपका वीडियो है 10 मिनट 38 सेकंड का, उसमें कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। और आपके जो कार्यकर्ता हैं, चेले चपाटे हैं मुस्लिम समाज के, खास तौर पर इनको ये समझना चाहिए कि आप मुसलमानों के समाज का नेतृत्व आप आपके पास कर रहे हैं, और आप समाज की दिशा भूल कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने समाज की दिशा भूल ही की है, और आज भी आप सोशल मीडिया पर, जो फेसबुक पर
आप जो पोस्ट डाल रहे हैं कि आमदार साहब ने मुसलमानों के आरक्षण की मांग की, तो आप अभी भी समाज की दिशा भूल कर रहे हैं, समाज को बेवकूफ। ये यहाँ के लीडरों को समझना चाहिए। मैं सलाम करता हूं ऐसे लीडरों को। जैसे कि मुझे मालूम है कि सैयद साजिद भाई को छोड़कर जितने भी लीडर अहमदपुर के अंदर बने हैं, ये लक में बने हैं, बाई चांस बने हैं। इनको मौका मिल गया, बन गए। इनमें कोई खूबी लीडर बनने की नहीं थी। हमने देखा है साजिद भाई को, साजिद भाई ने भज्जे वाले को नगर सेवक बना दिए अल्लाह के फजलो करम से। तो एक लीडर के अंदर एक खूबी होती है, समाज के दर्द, समाज की तकलीफों का उसको एहसास होता है, वो समाज के कुछ काम में आता है। लेकिन ये लीडरों के अंदर सिर्फ चापलूसी से फुर्सत मिले तब ये समाज के बारे में सोचेंगे। ये तो सिर्फ अपने थूक चाटने में परेशान है। मैं अब्दुल सत्तार हबीब साहब शेख सभी अहमदपुर तालुके के मतदार संघ के युवाओं से गुजारिश करता हूं कि समाज के काम कीजिए, समाज के हित में काम कीजिए, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको बिंदास बोलिए। बिल्कुल आपको समाज नेता बोलकर, लीडर बोलकर बिल्कुल कबूल करेगा, ऐसी समाज से उम्मीद है। और आने वाले वक्त में हम आमदार साहब से यही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे मसलों को उठाएंगे, हमारे मसलों पर आप बात करेंगे, क्योंकि आपका प्रचार 2019 में मैंने भी किया है। अहमदपुर के अंदर कहीं जगह पर मेरे प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर मैंने आपका प्रचार किया, आपके लिए भाषण किए, हमने आपके लिए दूसरों से झगड़े किए, आपको हमने भर भर कर मतदान दिया। कुछ आपके मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने हमको भाषण करने से प्रभाग क्रमांक 1 में रोका, वरना हमने तो बहुत सारे आपकी तारीफ में भाषण किए। आमदार साहब, हमने आपको मतदान दिया है, हमारा हक है, और आप हमारे मुस्लिम आरक्षण के लिए, जो कि इतना जरूरी है, आज समाज की जो हालत है, इस पर आप नहीं बोलते, हमको अफसोस होता है। इसलिए मैं तमाम मतदार संघ के लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग, जो कौम का लीडर खुद को बताकर हमको जो बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे बचकर रहें और अच्छे लीडरों को हम चुने, उनका साथ दें। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।